बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल बस आज एक इंटायर इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। ऑल दो गैस आज मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी रैली थी, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में बहुत दिनों के बाद काफ़ी उछाल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। शायद आपके पोर्टफोलियो में भी ये उछाल विटनेस होता हुआ देखने को ज़रूर मिला होगा। बट इसी बीच में गैस एक स्टॉक के लिए तो भाई इधर पे बहुत बड़ी अपडेट है। मैंने गैस आपको हमेशा से बिजनेस के बारे में, कमेंट्री के बारे में बहुत बार समझाने की कोशिश की। मैंने आपको साफ साफ बताया कि स्टॉक प्राइस सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी फॉल होते हैं, तो उसके पीछे एक रीज़न होते हैं। जिनको निकलना होता है वो निकल जाते हैं, बट ये जिनको बने रहना होता है, कंपनी के बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके पैसे ज़रूर बनेंगे और बनते भी हैं। तो इसी बीच में कैसे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में जो इलेक्शन का आवर्स होने वाला है पीएम का 2024 में, जो अपने आप में कैसे इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा एक अच्छा खबर आने वाले कल में हमें देखने को मिल सकता है। तो फटाफट गैस डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डूइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पाइपिंग स्टॉक को लेके। आपको अच्छे से पता है कि इसकी पाइपिंग और पीवीसी वाले जितने भी स्टॉक है सब के नंबर्स बहुत ही ख़राब थे। इतने ख़राब कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ख़राब नंबर्स आने के बावजूद भी स्टॉक क्यों भाग रहा है, यही तो क्या इस मार्केट में समझने वाली चीज़ है। लोग इसको समझना नहीं चाहते और जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एकदम मिस कर देते हैं। तो इसी बीच में क्या 2 वीक पहले आपको ने बताया था कि प्रोमोटर्स और एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं और उल्टा का इस स्टॉक में गिरावट हो रही है। बिल्कुल भी कैसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये जो भाव है और जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में बहुत लोगों की किस्मत बदले हैं, आने वाले कल में भी दिखाई ज़रूर दे सकता है। छोड़ गैस 3 वीक पहले एक स्टॉक के नंबर्स आए थे जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। बहुत बार मैंने कवर किया था। बहुत लोग काफ़ी चिल्ला रहे थे सर 600 का बाइंग है, सर 600 का बाइंग है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, बिकॉज नंबर्स लॉस में थे। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि नंबर लॉस में क्यों है? क्या आपने सोचने की कोशिश की है कि जो कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की वो में क्या दिखाई पड़ती है? बिकॉज इनके गाइस जो इन्वेंट्रीज थे इतने हाई हो गए थे कि मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया था कि 30 सालों में कभी भी ये हमने रिकॉर्ड विटनेस नहीं किया था। जो भी के टाइम होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस बहुत बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं गैस कि स्टॉक के खराब नंबर्स के बाद पिटाई नहीं हुई थी। नेक्स्ट गैस 8-9% गिरा था। लोअर सर्किट नहीं लगा था, बट ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगने ही वाला था। और उसी दिन गैस इस प्रिंस पाइप में हमें एक जोरदार रिकवरी देखने को मिली थी, जैसे गैस हमने अपनी स्टडी करके अनुमान भी लगाया था। पहले गैस समझिए और उसके बाद जो न्यूज़ है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। तो जिनका जितने पाइप वाली कंपनी है, पीवीसी वाली कंपनी करती क्या है, पाइप मैन्युफैक्चरिंग करती है, ड्रम्स बनाती है, हाई डेरिवेटिव जो पाइप एंड पीवीसी है उसमें काम करती है। प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों? प्रॉब्लम हुआ रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद, जहाँ पे कमोडिटी के प्राइस आसमान को छू रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का जो रॉ मटेरियल आ रहा था पीवीसी, उनके प्राइस गैस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिले थे। जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ने पैनिक में आके अपने गोडाउन में सारे रॉ मटेरियल्स को भर लिया था, इस आशा से कि आने वाले कल में उसमें और भी राइस होगा। बट धीरे धीरे गैस रशिया यूक्रेन का मैटर ठंडा होता हुआ देखने को मिला। नेटो ने अपना जो उपस्थिति है उतना खुलेआम नहीं दिखाया, और जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाहे वो रेसिन की बात की जाए या फिर पीवीसी प्राइस की बात की जाए, उसमें गैस हमें 50% के आसपास, 40% के आसपास मेगा फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं जो अनुवाद है ये हिंदी में हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ प्लास्टिक पाइप के शेयरों की तेजी पर बात करते हुए कहा गया कि प्रिंस पाइप, एस्ट्रल, फिनोलेक्स, सुप्रीम सब में हमें तेज़ी इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज H1 गैस जो फाइनेंशियल ईयर का हाफ होता है ये बहुत ही ख़राब था। लेकिन आने वाले कल में गैस जो H2 है इसमें गैस इनको क्या फ़ायदा होगा कि इनको बहुत ही सस्ते भाव पे रॉ मटेरियल मिलेगा। आप समझिए कि रॉ मटेरियल सस्ते भाव पे मिलेगा तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन ख़राब हो गए थे, जो कभी का इस 10 क्वार्टर में नहीं हुआ, चाहे रिलैक्सो की बात की जाए, सुप्रीम की बात की जाए, फिनोलेक्स की बात की जाए, एस्टल की बात की जाए, उन सब में गैस ताबड़तोड़ रिकवरी होगी। तो क्या एक दिन में हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने गैस इन सब न्यूज़ का नर्व से पता लगाया वो तो पैनिक नहीं हुए, उल्टा गैस बहुत लोगों ने मैंने देखा 510 520 के आसपास बाइंग करी। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 15-20% पैसे बन गए प्रिंस पाइप में। रही बात एस्टल की, सुप्रीम की, सब में पैसे बने बिकॉज एक महीना में गैस जो फेज था वो बियरिश से बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इससे आप उत्तेजित ना हो। मैंने क्या बताया कि मार्केट में गैस पढ़ने का बहुत ही उम्दा तरीका होता है कि आप उसको बिजनेस को समझें। बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो अप्स में भी आपको फ़ायदा होगा, डाउन्स में नुकसान होगा। लेकिन यस, आने वाले कल में गैस ये परिस्थिति पहले भी चलती थी, आज भी चलती है और आने वाले कल में चलती ही रहने वाली है। इस गैस रही बात एक छोटी कंपनी प्रिंस पाइप, उनके अंदर तो गैस आज हमें और भी विस्फोट होता हुआ देखने को मिला। मैं चार्ट ज़रूर दिखाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे गैस कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि ये जो प्लम्बिंग सॉल्यूशन है जर्मन टेक्नोलॉजी से
आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपको पता है कि इसके पहले प्रिंस पाइप ने 2 बहुत धमाकेदार न्यूज़ अपडेट किए थे। सबसे पहला न्यूज़ कि हाई डेरिवेटिव जो पॉलीमर्स है जिनको बनाने के लिए बहुत खर्चे की आवश्यकता होती है, बहुत सारी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी उसमें हाथ नहीं डालती है, ये गाइस उसमें भी काम कर रही है। इसको हम लोग बोलते हैं एचटीपीपी, जो बहुत ही हाई डेरिवेटिव वाली कंपाउंड हमें देखने को मिलती है पॉलीमर्स की। आपको पता है कि हाल फिलहाल में गाइस कंपनी ने बाथवेयर में, फॉसेट्स में, जैसा कि एस्टेल ने किया था, हूबहू उसमें भी एक बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया। तो अभी के टाइम में अगर आप देखें, पॉलीप्रोपिलीन साइलेंट ड्रेनेज सिस्टम के लिए गाइस कंपनी ने एक, अगर आप देखिए, स्कॉलन सेफ की नाम से एक जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया है। रही बात गैस प्रिंस हॉरटन, पता नहीं क्या नाम है, एनीवेज गैस इस नाम से भी कंपनी ने आज गैस 2 ड्रेनेज सोल्यूशन वाले जो प्लम्बिंग सिस्टम होते हैं इसका भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो यहाँ से गैस मोटा मोटी पता यही चलता है, ख़राब टाइम में आपको अच्छे स्टॉक्स को बेचने की आवश्यकता नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप में गैस जिस दिन तेज़ी आई और जिस दिन स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई हिट किया तब आपको समझ में नहीं आएगा जो स्टॉक आपको परेशान कर रहे हैं वो गैस कैसे आपकी किस्मत को चेंज कर सकते हैं। गैस मैं आपको हमेशा से यही बताता हूँ कि एस्ट्रल हो गए, सुप्रीम हो गए, इन सब में आपको फेथ थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, एलोकेशन ज़्यादा रखिए, बिकॉज ये सब एक बड़ी कंपनी है। बीच में नंबर्स बहुत ख़राब आए थे, बहुत ही हल्ला हुआ था कि हाई वैल्यूशंस पे है, ये है वो है। यस दोस्तों, ये हाई वैल्यूशन पे इसलिए है बिकॉज एक मार्केट लीडर है और आपको ये बात समझना पड़ेगा और इसको जितने लिए आप एक्सेप्ट कर पाएँ उतना ही अच्छी बात होगी। तो रही बात गैस गिरावट तो होती है बट रिकवरी भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं गैस कि मार्केट में आज तेज़ी हो गई इन सब में तो फटाक से वीडियो लेके आ गया। इसका पहले भी गैस 2 वीक पहले, 3 वीक पहले मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आप सबको बताया कि प्लास्टिक पाइप वाले बिजनेस से भागिए मत, बिकॉज ये सब एक ऐसी कंपनी है जो कल भी थी, आज भी, आने वाले कल में भी रहेंगे। बट शॉर्ट टर्म गैस अगर आपको पेन नहीं झेलना है, कंपनी का शरीक आपको पार्टनर नहीं बनना है, सिर्फ अच्छे वक्त में आएंगे तो पैसे नहीं बनते हैं। गैस बीच में बहुत चिल्ला रहे थे एस्टेल को लेके कि सर मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, 2200 का प्राइस मैंने लिया था, 1600 के आसपास आया था। मैंने कंटिन्यूसली आपको मतलब कमेंट्री दी थी पॉजिटिव ही कि आपको निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा। बहुत लोगों को निकलने का मौका 2600 मिला। नंबर्स ख़राब थे, मार्केट को वो सेंस हो गया बिकॉज नंबर्स ख़राब आने वाले हैं। प्रमोटर्स ने गैस खुलेआम किया, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सारे के सारे प्रमोटर्स ने, चाहे वो संदीप इंजीनियर साहब की बात की जाए या फिर छेदा साहब की बात की जाए, सब ने बताया भी था। तो एनीवेज गैस निकलने का तो मौका मिला और फिर से गिरा। तो क्या आने वाले कल में रिकवर नहीं होगा? ऑफकोर्स रिकवर होगा बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टाइम मुझे लगता है आपको वेल्दी ज़रूर बना सकती है। प्रिंस पाइप की तो देखिए भाई, अगर आपकी बाइंग प्राइस पे आ गए हैं तो आपने कॉल ले सकते हैं। मैंने कमेंट देखा इस 600 620 पे मैंने लिया है। अगर आप 10 साल 5 साल का प्लानिंग नहीं करते स्मॉल कैप के लिए तो भाई आप मत आइए। आपका बाइंग प्राइस आएगा तब निकल सकते हैं, बट ये अगर आपको कन्विक्शन, तो डरने की किस बात, क्या बात है? आने वाले कल में अगर बहुत ही ख़राब मोमेंट आया, अगर पलट गया तो 400 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों जब ये बाउंस बैक करता है, स्मॉल कैप में अच्छी कंपनी जिनकी कैश रिजर्व सही है, बैलेंस शीट सही है, दम है, तो रिकवरी भी गैस उस रफ्तार से होती है। देखना बनता है गैस कि आज के दिन जो वॉल्यूम्स में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये 600 का लेवल सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, तो आने वाले दिनों में गैस अगर 600 का बेस अगर बनता है तो कंपनी के लिए अच्छी बात होगी बिकॉज 1.5 साल में गैस कोई पैसे नहीं बने। बहुत लोग काफ़ी परेशान, निराश है, बट मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपको परिस्थिति से एनालाइज करना पड़ेगा। नंबर्स ख़राब है, क्यों है? क्या नंबर्स ठीक हो सकते हैं? येस ऑब्वियसली हो सकते हैं, बिकॉज अभी के टाइम में जो इन्वेंट्रीज हैं बहुत सारी कंपनीज का खाली होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि सस्ते प्राइस में कच्चा माल खरीदेंगे और वही प्राइस में, मार्केट प्राइस में प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, जिसकी वजह से मार्जिन जो ख़राब हो गई थी उन सब में क्या सुधार हो सकती है। बात क्या, सुप्रीम जैसा नाम वैसा काम हमें दिखाई पड़ता है। एक बहुत बड़ा जेम स्टॉक है दोस्तों, और मैंने क्या बताया, रातों रात पैसे नहीं बनते हैं। 31,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बहुत कैसे अप्स एंड डाउन्स हैं, कोविड में भी ख़राब कंडीशन था, पीक बनाया, ख़राब नंबर्स आए, सारे के सारे पाइपिंग स्टॉक में गिरावट हुई थी। हर एक स्टॉक को दोस्तों अगर आप सिर्फ गिर रहे हैं ये सोच के बेच दें तो अपना बजाज फिलिप्स को होल्ड कर पाएंगे, ना टीसीएस को, ना एशियन पेंट को, ना रिलायंस को, बिकॉज सब में गिरावट होती है। यही छोटी सी अपडेट थी और मैंने कैसे आपको बताया भी था। आपको याद होगा कि नंबर्स के बाद कि आपको दूसरे के बाद पे नहीं आना है कि नंबर्स लॉस में आ गए, बहुत प्रॉफिट डाउन हो गया, उसके पीछे की वजह समझिए। वजह अगर उनके पास वैलिड है, सस्टेनेबल है, तो डरने की बात नहीं होती है। वरना कैसे अगर आप सिर्फ पैनिक देख के भाग जाते हैं तो बैंक को तो कैसे बहुत लोगों ने 2020 में ही बेच दिया होता। आज सारे बैंकिंग के स्टॉक अगर आप देखें लाइफ टाइम हाई पे हैं, तो यही छोटी सीख होती है, हमेशा प्राइस को देख के आप चेस करते हैं। गलती है, इसको आप हम्बली एक्सेप्ट करें और थोड़ा गैस रिसर्च खुद करें और देखें कमेंट्री क्या आ रही है। मैं तो कोशिश करता हूँ आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, लेकिन कुछ काम आपका भी है जो अपने पोर्टफोलियो को आप सेव कर पाएँ। तो ये छोटी सी अपडेट थी। इन सब में ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली बाई करना है, अपन रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पे ज़्यादा बेटर है, आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसी के बाद आप चाहे तो प्रॉपर डिसीजन लेके फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी में कन्विक्शन के संग
बने रह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करो, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।